ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 93वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जगी पाहता देव हा अन्नदाता, तया लागी तत्वता सार चिंता, तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे, मना सांग पा तुझे काय वेचे। हिंदी अनुवाद। समस्त संसार का अन्नदाता परमात्मा, उसे ही सभी की प्राणी मात्र की है चिंता। नाम उसका लेने में न कोई धन लगता, फिर रे मन तुझे क्यों नाम स्मरण में कष्ट होता। परमात्मा संसार के सभी चराचर का अन्नदाता है। अपने अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कंजूसी क्यों। इस श्लोक के माध्यम से समर्थ रामदास स्वामी हमें हमारे उत्कर्ष में काम करने वाले सभी सजीव निर्जीव के प्रति आभार प्रकट करने को कहते हैं। प्रातः उठते समय हमें श्लोक कहना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी। इसके अंत में हम धरती माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम अब जमीन पर पैर रखने वाले हैं, आपका अपमान हो रहा है, इसलिए हमें क्षमा करिए। श्लोक। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। भोजन करते समय भी प्रार्थना बोली जाती है। भोजन करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे ईश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन मेरा मातृभूमि की सेवा में। अपने अन्नदाता किसान, उनका स्मरण करना है। अन्न उत्पन्न करने के किसान को कितना मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोना, खेत जोतना, इन सब का अगर ध्यान हमें रहे तो हमारे हाथ से अन्न का अपमान कभी नहीं होगा। शाम के समय भी हम प्रार्थना बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना हम करते हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे वृक्ष सभी की पूजा का प्रावधान है। वट सावित्री को वृक्ष की पूजा करना है। वृक्ष की पूजा करना, वृक्ष का संवर्धन करना है। नदियों की हम पूजा करते हैं। नदियों की पूजा करना है नहीं नदियों में बहुत सारे फूल बहाना है, दीप जलाना है, ऐसा नहीं। हमें नदी को स्वच्छ रखना है, वो असली पूजा होगी नदी की। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करके हमें पर्वतों की भी रक्षा कैसी करनी है, पर्वतों में जो वनस्पति है उसका रक्षण कैसे करना है, इसी बात को हमें सिखाया है। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कई ऐसी जमीनें हैं जिन्हें रिश्वत लेकर नॉन एग्रीकल्चर घोषित कर दिया जाता है। इसमें रिश्वत लेने वाला जितना दोषी है उतना रिश्वत देने वाला भी दोषी होता है। और आज इसी कारण पेड़ कटते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त राही बाई ने क्या किया, उन्होंने बचत गट की महिलाओं के साथ मिलकर बीज संवर्धन समिति की स्थापना की अहमदनगर जिले में। क्यों न हम भी जल का आभार मानने, जल देवता नदियों का आभार मानने के लिए उसमें दिए छोड़कर तेल डालकर उसे दूषित करना, और बहुत सारे जब गणेश उत्सव वगैरह होता है हार फूल डाले जाते नदी में, तो वो हम न करें। नदी की पूजा करना है ना, नदी को दूषित करना नहीं। पेड़ की पूजा करना है ना, पेड़ों का संवर्धन करना। सार्वजनिक नलों में अगर कहीं पानी बह रहा है या कहीं पानी का कुछ अपव्यय होता हुआ दिखे, कहीं नल बह रहे हैं, उसे बंद करें। इस तरह से क्यों न हम प्रयत्न करें कि पूजा आराधना से जुड़े हुए सभी बातों की वास्तविकता को पहचान कर अपने आप में परिवर्तन लाएं। पशु पक्षी प्राणी वनस्पति, हर वो चीज जो हमें कुछ देती है, जिनके बल पर आज हम जिंदा हैं, उसका सम्मान करना सीखें। सम्मान करना है ने उनका भी रक्षण करना है।
नवरात्र में देवी का पूजन होता है, तो मात्र एक प्रतिमा का देवी का पूजन करने की अपेक्षा यदि हम स्त्री का सम्मान करें, स्त्री में स्थित देवी के रूप को पहचाने, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जय जय रघुवीर समर्थ।